Hello everyone. Today I'm going to show how to use commands through RoboCompass. Okay, and for that you have to log in robocompass.com. ठीक है. जब आप robocompass.com जब आप लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट पेज ये वाला होगा. This page will open and then you have to click on open RoboCompass. जब हम इसको क्लिक करेंगे, so this page will open. Okay, and you can sign in from this. I have already signed in, so that is why it is showing the ID which through which I have logged in. Okay, this is my son's ID, and this view is of 3D. यहाँ पे राइट साइड में हम लोग के पास ऑप्शंस हैं. इसको हम लोग 2D में भी देख सकते हैं. ओके, और दिस ऑप्शन इज़ फॉर टू हाइड द ग्रिड और टू शो द ग्रिड. अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ग्रिड यहाँ पे हाइड हो जाएगा. बट माई एडवाइस इज़ दैट वेन एवर वी डू द कंस्ट्रक्शन we should construct first when the grid is visible. So why? Because to construction is very easy if points are visible to us. Suppose -5 or 3 यहाँ पर है, so I can point out that point here. It is very easy. If it is not visible, then it is very difficult for me to point out that point. Okay, so हम लोग के लिए जो बेसिक जो कमांड्स हैं वो है जो टेक्स्ट कमांड. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट कमांड से. विद इन ब्रैकेट we have to write some message. Okay, for example, construction of an angle 70 degree. Suppose this message I want to give. Okay, इसको अगर हम लोग प्ले करेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल करेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल 70 डिग्री. आफ्टर दैट अभी 70 डिग्री ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए. सो मैं पहले डिसाइड कर लूँगा कि पॉइंट कहाँ पर ड्रॉ करना है. सो -5 और 3 ले लेते हैं. सेकेंड जो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट. सो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के 2 तरीके हैं, वो मैं बता रहा हूँ. सो फर्स्ट एक ही कमांड में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं लाइन -5 4 comma, this is the first point, and the second point is 5 4, फिर ब्रैकेट क्लोज. तो ये हम लोग का लाइन यहाँ पे बन गया. ओके, अगर हमको लाइन दूसरे तरीके से बनाना है तो उसके वो भी मेथड मैं समझाऊंगा. सो नाउ आई वांट टू इंडिकेट दिस एज सम पॉइंट. सो आई विल गिव सम लेटर, सपोज ए इज इक्वल्स टू पॉइंट कमांड है. उस ब्रैकेट में वो जो पोजीशन है उसका हम लोग मेंशन करेंगे. दैट पोजीशन वी विल गिव, that is -5 4, and we will close the bracket. So immediately the label will come over here. Okay, so now I want to label this point also. So यहाँ पे point B है, I want to label it B. So B is equals to point command, फिर वो वहाँ का coordinate हम लोग देंगे 5 4. If we close the bracket, then this point is labeled by B. सो एक तो ये हो गया. तो हम लोग का एक लाइन सेगमेंट रेडी हो गया ए बी. ओके, दूसरा जो तरीका मैंने कहा था वो मैं बता रहा हूँ. दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला कमांड यहाँ से डिलीट कर देंगे हम लोग. ठीक है, सबसे पहले 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर दिए, पॉइंट ए बी. उसके बाद हम लोग लाइन पॉइंट जो है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द कोऑर्डिनेट वी कैन गिव द पॉइंट डायरेक्टली ए बी. जब हम लोग क्लोज करेंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट आ गया. ओके, नाउ आई वांट टू ड्रॉ 70 डिग्री. ओके, 70 डिग्री के लिए हम लोग एक सी ले लेते हैं. सी इज इक्वल्स टू कोई भी एक नंबर ले लिया यहाँ पर. सी इज इक्वल्स टू एंगल कमांड है उसके लिए ए बी 70. ओके, सो यहाँ पे पॉइंट सी आ गया यहाँ पर 70 डिग्री पे. कोई भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट कोऑर्डिनेट ले सकते हैं. वी कैन टेक पी ऑल्सो.
वी कैन टेक सी ऑल्सो, राइट। उसके बाद मुझे ए से एक लाइन ड्रॉ करना है, तो अगर मैं लाइन ए कॉमा सी करता हूं तो मुझे केवल एक लाइन सेगमेंट मिलेगा ए सी, इट इज़ लिमिटेड टू सी ओनली। थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना है तो यहाँ पर मुझे कॉमा लगा के 3 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन एक्सटेंड द लाइन अप टू 5 और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 तक मैं उसको मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ओके, नाउ आई वांट टू मेजर दिस एंगल बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। तो उसके लिए जो कमांड है फाइंड एंगल कमांड है। फाइंड एंगल, अभी किसके किसके बीच में एंगल है? सो हम लोग के पास 2 लाइन है, एक फर्स्ट वाला लाइन और एक सेकंड लाइन। तो ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद कॉमा, सेकंड लाइन हम लोग का ए सी है, इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो ये रन नहीं होगा और यहाँ पे एक छोटा सा एरर मार्क आ जाएगा, इसमें दिखलाएगा कि हमने एंड नहीं किया है। सो इसको मैं एंड कर रहा हूँ अभी, ये क्लियर हो गया। अगर इसको मैं रन करूंगा तो ये प्रोट्रैक्टर से मेजर करके दिखलाएगा 70 डिग्री। ओके, सो पहले जो मैं लाइन मैं यहाँ पे शो करूंगा वहां से वो मेजर करेगा। अगर मैं इसको मैं बाद में अगर मैं इस कमांड को देता हूँ, इफ आई विल टाइप दिस लाइन आफ्टर दिस वन, देन इट विल मेजर फ्रॉम हियर, दिस वन, यहाँ से मेजर करेगा वो। ओके, 70 डिग्री आ गया। अब इसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है वो मैं समझा रहा हूँ। ओके, सो आज के जो सेशन में मैं दो चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो एंगल कैसे ड्रॉ करना है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड दूसरा इसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, और थर्ड आई विल शो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद मैं दूसरे सेशन में मैं आगे कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे टेंजेंट ड्रॉ करना है, दैट आई विल शो यू। ओके, सो अब मुझे यहाँ से ए से पॉइंट ए से मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए आर्क कमांड होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड फॉर अस। सो आर्क के बाद हम लोग ये पॉइंट दे सकते हैं। यह ए पॉइंट हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, -4 -5 4, सो आई विल गिव पॉइंट ए। उसके बाद कितने रेडियस का आर्क चाहिए, मुझे 3 सेंटीमीटर का आर्क चाहिए। ओके, और कितने, कहाँ से वो स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा। सो आई विल गिव 55 नो 85 टू -25। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क बन गया इतना बस, और मुझे ये वाला आर्क यहाँ तक एक्सटेंड करना, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे। 75 देखिए यहाँ तक बढ़ गया, बट मुझे यहाँ पर भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। सो मैं इसको 95 तक ले लेता हूँ। सो वी गॉट द 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यू कैन डिक्रीज द रेडियस ऑल्सो। अगर 2 सेंटीमीटर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा। सो आई होप 3 सेंटीमीटर काफ़ी है। सो 3 सेंटीमीटर लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट शो करना है। अभी ये वाला पॉइंट जो है वो दो एक आर्क का और एक लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो उसके लिए जो कमांड है वो मैं बता रहा हूँ। सो पहले P दे लेते हैं इसके लिए, P इज इक्वल्स टू पॉइंट। ओके, पॉइंट के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे इंटरसेक्ट एक कमांड होता है, दिस इज वेरी यूजफुल कमांड फॉर अस। इंटरसेक्ट बिटवीन 2, फर्स्ट लाइन सेकेंड आर्क, और यू कैन राइट फर्स्ट आर्क देन सेकेंड लाइन। तो हम लोग का जो ए बी लाइन यहाँ पर ऑलरेडी है उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, सो ए बी लाइन आ गया, देन आर्क यहाँ से जो ड्रॉ किए थे वो यहीं पे है, उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। राइट, तो इस कमांड का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय P। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखो ये एक एरर दिखला रहा है। एरर दिखला रहा मीन्स यहाँ पे मैंने एक और ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। देखिए क्लोज कर दिया, यहाँ पे पॉइंट P आ गया।
ठीक है, उसके बाद फिर से एक कमांड देंगे, आई वॉन्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस ऑल्सो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये एक आर्क और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो उसको मैं Q से डिनोट कर रहा हूँ। Q इज इक्वल्स टू पॉइंट, फिर इंटरसेक्ट, फिर ओपन ब्रैकेट ओपन, सो इट इज इंटरसेक्टिंग बिटवीन दिस लाइन एंड द आर्क। तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट है ये वाला आर्क, दोनों हो गया। अब मैं मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है, प्लस क्लोज कर दिए। सो वी गॉट P एंड Q। अभी पॉइंट P से और Q से यहाँ पे दो आर्क ड्रॉ करना है, राइट दो आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। फिर से मैं कमांड पे जा रहा हूँ, न्यू कमांड पे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब आर्क विथ सेंटर P, वी विल टेक सम 4 नहीं 5 ले लेते हैं। 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 85 माइनस 65। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा आर्क आ गया, तो इसको और छोटा कर लेते हैं। जितना नेगेटिव कम करेंगे और छोटा होता जाएगा। नाउ दिस इज सफिशिएंट। नाउ द सेम radius arc we have to draw from Q, सेम 5 सेंटीमीटर, लेकिन Q के जगह से हम लोग का वो डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो आई विल राइट 45 माइनस 65। ओके, तो 65 ज़्यादा नेगेटिव साइड में चला गया, इसको मैं 45 कर लेता हूँ। नाउ वी गॉट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब A को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग करेंगे, आई एम गोइंग टू टेक M पॉइंट। सो M इज इक्वल्स टू पॉइंट, ओके, इंटरसेक्ट, कॉमा, और ये दोनों आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ऑलरेडी हम लोग दोनों आर्क यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फर्स्ट आर्क, कॉमा, सेकेंड आर्क, अगेन कॉमा, देन वी हैव टू क्लोज द ब्रैकेट। सो यहाँ पे देखो M आ गया। ओके, सो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ A से M को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। सो उसके लिए जो कमांड है वो लाइन है, कहाँ से, A से M, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे उसको 2 सेंटीमीटर तक, ऐसे। नाउ हियर ये कमांड में अगर हम लोग MA लिखते हैं तो वो एक्सटेंड दूसरे साइड में रहेगा, A साइड में जाएगा, दिस साइड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एंड पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग A और M लिखेंगे, एंड यू कैन एक्सटेंड अप टू 3 ऑल्सो, 2 ऑल्सो। 2 सफिशियंट है। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे रोक दे रहा हूँ। नाउ आई वॉन्ट टू मेजर दिस 2 एंगल्स, क्योंकि 70 का हम लोग बाइसेक्ट किए हैं, तो वो दोनों एंगल्स को मुझे मेजर करना है। तो फाइंड एंगल बिटवीन दिस 2 लाइन्स। तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पर है AC, उसको कॉपी पेस्ट कर लिए, कॉमा, जो दूसरा लाइन है वो AM है, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो ये वाला हो गया 35। और एक फाइंड एंगल कमांड बिटवीन AM एंड AB। सो AM को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। सो AB लाइन थोड़ी ऊपर है, दिस इज AB, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ओके। सो ये हम लोग का हो गया। वी हैव कंप्लीटेड द एंगल बाइसेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू प्ले। अब देखो, जब हम लोग का ये पूरा रेडी हो गया तो इस ग्रिड को मैं हाइड कर दिया हूँ, राइट। अब मैं प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहले वी विल ड्रॉ 2 पॉइंट्स, -54 एंड 54। ये पॉइंट था A, ओके, और ये पॉइंट B था। फिर दोनों को ज्वाइन कर दिए, ये वाला कमांड। देन वी विल ड्रॉ एंगल 70, वी विल मार्क एंगल 70 हियर, उसको पॉइंट C से मार्क कर लिए। नेक्स्ट AC ड्रॉ किए अप टू, वी विल एक्सटेंड अप टू 4 सेंटीमीटर, ओके। देन वी विल मेजर दिस एंगल 70 डिग्री,
ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। सो ये वाले आर्क हम लोग ड्रॉ किए, फिर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये वाला कमांड था। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट के लिए ये वाला कमांड है Q। अब P से हम लोग आर्क ड्रॉ कर रहे हैं विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और सिमिलरली Q से ड्रॉ कर रहे हैं इस कमांड से। ओके, और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है M है, वो इस कमांड से हम लोग कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कमांड, लाइन ड्रॉ करना है AM, और वी विल एक्सटेंड अप टू 2 सेंटीमीटर। उसके बाद अब मेजर कर रहे हैं ये वाला एंगल, इस कमांड से मेजर कर रहा है 35, फिर this one 35. Okay, so we have completed this one, so I'm going to save it. अगर हम आप लोग अगर लॉग इन करते हैं तो आप यू कैन सेव योर वर्क, जैसे मैं अभी सेव कर रहा हूँ टेस्ट 1 प्रैक्टिस 1। ओके, प्रैक्टिस डेमो 1। यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अभी मैं यही डाल रहा हूँ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड वन। सेकेंड वन के लिए सबसे पहले मैं ग्रिड यहाँ पे व्यू कर रहा हूँ। ओके, सो आई विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। अभी आई एम गोइंग टू शो द हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड हाउ टू यूज द कमांड। ओके, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए 2 पॉइंट पहले लेंगे हम लोग। लाइन पहले ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ -3, 4 और 9, 4। ओके, -3, so I'm going to take A point, 2P हो गया, -3, 4। ओके, एंड दूसरा पॉइंट है -3, 4, 9, 4 ले लेते हैं। ओके, 9, 4। उसके बाद हम लोग को लाइन ज्वाइन करना है पॉइंट A पॉइंट B से, राइट, लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लिए। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम लोग A से और B से 2 आर्क ड्रॉ करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, तो आर्क कमांड यूज करेंगे और विथ सेंटर A। रेडियस हम लोग लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लेंगे, कॉमा, और ऊपर जो स्टार्टिंग जो रहेगा वो 75 -35 ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर आ गया। सो ये अभी भी कम है, तो इसको और बढ़ा देते हैं हम लोग, 9 कर लेते हैं। ओके, फाइन, और नेगेटिव डायरेक्शन में और 4 कर लेते हैं, नीचे तक जाएगा, और इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे मैं अभी 85 करूँगा तो और बढ़ जाएगा। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ पे दिस साइड, सो इसलिए इसको कम करेंगे 55 और 65। ठीक है, ओके, नाउ आर्क फ्रॉम B, same 9 centimeter, and we will start it from somewhere some around 55 to -35। सी, जब हम लोग 55 किए तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर आने के लिए ये वाला वैल्यू और बढ़ाना पड़ेगा, अराउंड 200, 155, राइट। सो 155 -35 दोनों इंटरसेक्ट हो गया। अब इसको और कम कर सकते हैं हम लोग, छोटा करना है तो 35, नेगेटिव डायरेक्शन में भी कम कर सकते हैं 25, 15। वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आवर सेटिंग्स। इसको 2 कर लेते हैं, 3 इज फाइन। ओके, एंड दिस वन आल्सो वी कैन एडजस्ट लाइक दैट, यहाँ पे -35 कर लेते हैं। ओके, सो एक साइड में इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया हम लोग को, एक साइड में इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। नाउ दूसरे साइड में हम लोग को ड्रॉ करना है। सो दूसरे साइड में मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सेटिंग करूँगा 200, नॉट 200, 165 यहाँ पे चला गया। सो यहाँ पे माइनस में जाएगा। ओके, माइनस में बढ़ाएंगे हम लोग, -165, -25। ओके, सफिशिएंट।
So this you can adjust by yourself. Arc B 9 minus 25 45 नेगेटिव नेगेटिव। सो इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो और ज़्यादा माइनस करेंगे। सो बोथ विल इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट कर गया। और इसको छोटा बड़ा इन दोनों के हिसाब से सेटिंग में कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 95 कर रहा हूँ तो ये और नीचे चला गया, और इसको और माइनस करेंगे तो और नीचे जाता रहेगा, तो इसलिए इसको बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। चलिए 90 माइनस 95 माइनस 50। नाउ वी गॉट द टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अब ये दोनों को कैसे ज्वाइन करेंगे? सो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। सो P और Q ले लेते हैं। P इज इक्वल्स टू, कमांड है पॉइंट ब्रैकेट इंटरसेक्ट ब्रैकेट ओपन, इंटरसेक्ट बिटवीन दिस टू कर्व। ये दोनों कर्व ये है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। दिस इज द फर्स्ट कर्व एंड दिस इज द सेकेंड कर्व, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज Q। आई एम गोइंग टू डिफाइन इट बाय Q। फिर से पॉइंट इंटरसेक्ट, फर्स्ट आर्क इज दिस वन। Now bracket close, not bracket close. This is the first one. This is the second one. So अभी क्या है ना, आर्क यहाँ पर आ गया, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया, क्योंकि दोनों सेम रेडियस का है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करें। सो माइनस 125 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस 195। सो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरा नीचे साइड में आ जाए। ओके, नाउ वी गॉट टू पॉइंट P एंड Q। नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन P एंड Q। लाइन ज्वाइन कर लिए। अब मुझे ये भी पॉइंट चाहिए M। सो कैसे M लाएंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो M इज इक्वल्स टू पॉइंट इंटरसेक्ट बिटवीन लाइन AB। लाइन AB यहाँ पर है, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लिए, कॉमा, और लाइन PQ, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, आ गया। ओके, सो PQ is the perpendicular bisector of AB. We can measure the angle also. देखिए angle, find angle between PM, line PQ, comma, line AB. ठीक है, इसको मेजर करके देख लेते हैं। 90 डिग्री। अगर मैं इसमें लाइन AB को अगर पहले रखता हूं, तो यहां पे मेजर करेगा। ओके, दिस इज 90 डिग्री। ओके, सो परपेंडिकुलर मिल गया। एंड now we can check the distance between these 2 points and these 2 points also by using dist command AM. Okay, so this distance is 6 unit. Okay, now distance MB, this is also 6 unit, बिल्कुल bisect हो गया। So I will show you in the next session how to construct triangle, okay, triangle or tangents वगैरह। So I hope you like this session. In the next session I will show how to construct triangle,
how to construct different angles like 75 degree, 105 degree, and how to construct tangent also. Okay, so I hope you like this video. Thank you very much.